सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आइए बाबूजी संभल के। धीरे धीरे संभालिए, नीचे इधर एक पगथिया है। आले आले। नीचे। आइए आइए। अरे बाप रे, चाचा जी को ऐसी पट्टी बांधी आंखों पर, उन्हें कोई तकलीफ ना हो जाए। कैसी तकलीफ? अरे मेरे कोकण वाले एक मामा है, उनको भी ऐसी खेल खेल में एक बार आंखों में पट्टी बांधी थी। जब पट्टी खुली तब उनको दिखाई देना बंद हो गया था। हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जरा शुभ शुभ बोलिए ना। नहीं, अब तो जस्ट एक शंका। अरे ये तो मुझे कहाँ लेकर आया है जेठिया? बालकनी में बापूजी। अरे तेरी सरप्राइज नीचे के बालकनी में? नीचे नीचे बापूजी। तो बालकनी में क्यों लेकर आया? 1-2 मिनट बापूजी। नहीं अब सब खलास। 2 मिनट क्या, 2 सेकंड भी राह नहीं दे सकता मैं। बापूजी प्लीज आप मत खोलिए। मैं खोलता हूँ। खोल। नहीं मैं भी नहीं खोलता हूँ। टप्पू तू खोल। हाँ पापा। अरे ये क्या लगा रखा है जेठिया? खोलने भाई। बाबूजी वो क्या कि मैं आपके चेहरे के हाव भाव देखना चाहता हूँ। अगर मैं पीछे पट्टी खोलने में रहा तो आपके चेहरे के हाव भाव नहीं देख पाऊंगा ना। टप्पू खोल बेटा। हाँ पापा। दादाजी रेडी? हाँ खोल। बापूजी पट्टी खोलने के बाद धीरे धीरे आंखें खोलना। हाँ दादाजी, जैसे पेपरमिंट खाने में धीरे धीरे ज्यादा मजा आता है, वैसे ही आप धीरे धीरे आंखें खोलना ताकि आपको सरप्राइज का ज्यादा मजा आए। हाँ तू खोलने बेटा, खोल तो करो। हाँ खोलता। धीरे धीरे आंखें खोलना बापूजी, जैसे दया ने कहा। हाँ दया। देखा माधवी, मैंने बोला था ना, उन्हें कुछ दिख नहीं रहा। जेठिया ये सब क्या है? ये सब माँ आशापुरा के भक्त है बापूजी। हर साल ये लोग मुंबई से साइकिल पे माता के मठ जाते हैं। अरे ये तो मुझे भी पता है जेठिया, लेकिन ये सब लोग यहाँ कैसे? यही तो आपके सरप्राइज है बापूजी। इस साल इनकी यात्रा हमारी गोकुलधाम सोसाइटी से शुरू होगी। हाँ। और वो भी आपके हाथों हरी झंडी दिखा के। ये जेठिया पसंद आई बापूजी आपको सरप्राइज? अरे पसंद आई। आशापुरा मात की बोलो, आशापुरा मात की। चल जल्दी नीचे चल। जय माता जी। जय माता जी। जय माता जी। जय माता दी। बापूजी जय माता जी। 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 हाँ जय माता जी। पसंद आ गया सरप्राइज? आशापुरा माँ की। बापूजी मैं आपकी सबसे पहचान करवाता हूँ। हमारी सारी पहचान बाद में, हम सारे आशापुरा माँ के भक्त हैं। वैसे अंकल, ये आशापुरा माता का मठ कहाँ पे है? अरे बेटा, माताजी का मठ तो कच्छ में है। हाँ बेटा, कच्छ में हमारे गांव भचाऊ के पास में है। हाँ। असांजा कच्छ आए।
माय गॉड, मुंबई से कच्छ तक साइकिल पर? इट्स रियली अमेजिंग। पर ये तो बहुत दूर होगा नहीं? हाँ, यहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर है कमल भाभी। 1000 किलोमीटर? साइकिल पे 7 से 10 दिन लग जाते हैं। साइकिल सवारों के साथ मेडिकल वैन, डॉक्टर और अनाज की गाड़ी भी जाती है। क्या बात है, क्या बात है। ओहो, ये तो कमाल की बात है जी। ये सारे बंदे जो माता जी के भक्त हैं 24 घंटे साइकिल चलाते रहते हैं। नहीं छोटी, 24 घंटा नहीं चलाते, बीच बीच में थोड़ा रिसेस रखते हैं, खाने पीने का थोड़ा थोड़ा आराम भी करते हैं ऐसे। कभी मुझे भी मौका दीजिए अपने साथ आने का। मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं भी सेवा करूंगा। हाउ स्वीट। ये साइकिल सवारों के लिए हमारे मंडल से 24 घंटा इनके लिए सर्विस होती है। इतनी शक्ति तो माता से ही मिलती होगी, नहीं का? पर दिल में आशापुरा माता का नाम हो, हिम्मत हो, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हैं? सही बात है। और जी सच में माता जी की अपार कृपा है सब भक्तों के ऊपर। अरे माँ आशापुरा की तो बहुत बड़ी महिमा है कि वहाँ उनके जो भी दर्शन करने जाते हैं, उनकी जो भी आशा हो माँ जरूर पूरी करते हैं। अच्छा, अरे हाँ भाई पोपटलाल, अरे इसलिए तो माता जी का नाम आशापुरा है, यानी कि हर आस को पूरी करने वाली माँ। दादाजी आपको पता है पापा ने आपके नाम से 5 साइकिल भेज दी है। ओह, क्या बात है, क्या बात। वाह वाह वाह, क्या बात। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खुश कर देता। क्या बात है जेठा भाई? बापूजी, ये थी आपकी सरप्राइज। आपको पसंद आई? अरे जेठिया, पसंद आई? अरे मुझे बहुत पसंद आई जेठिया। मैं क्या कहूँ तुझसे? अरे तूने तो मुझे यहाँ बैठे बैठे माँ आशापुरा के दर्शन करवा दिए। जेठिया, मुझे तुझ पर गर्व है जेठिया, गर्व है। बापूजी, हाँ। वाह जेठालाल वाह, क्या बात है। इस नवरात्रि के शुभ अवसर पे तुमने पूरे समाज के लिए एक अनुकरणीय दृष्टांत प्रस्तुत किया है। एक बात बता जेठिया, तुझे कैसे पता चला कि मुझे ये बहुत पसंद आएगा? क्योंकि बापूजी, मुझे पता था कि ये आपके मन का है। अभी 1-2 दिन पहले याद है आपने मुझसे कहा था कि आपको गांव की बहुत याद आ रही है, माँ आशापुरा के दर्शन करने की बहुत इच्छा हो रही है। मुझे पता है जेठिया, आज हम सब सोसाइटी वाले मिलके गए थे ना, वैसे ही हम सब गांव वाले, अड़ोस पड़ोस के लोग, सारे दोस्त सब मिलके बचाव से आशापुरा माँ के मठ जाते थे, और वो भी साइकिल पर जाते थे। पता नहीं कब माँ के दर्शन होंगे। आशापुरा माँ की जय। वाह जेठिया वाह, आज तो तूने घड़ा परिवार का नाम ऊंचा कर दिया। बापूजी, हाँ हाँ। लेकिन ये सब आयोजन तूने किया कैसे? अरे बापूजी, माँ के कृपा से सब आयोजन अपने आप हो गया। वो क्या हुआ, वो आपने माँ के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की और योगानुयोग दूसरे ही दिन ये लोग मुझे दुकान में मिलने आए। बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आप लोगों की? जेठा भाई, हर साल मुंबई दादर से माँ आशापुरा के मठ तक हम साइकिल सवारों का संघ भेजते हैं। ओहो, ये तो बहुत पुण्य का काम है। और आपके बापूजी चंपकलाल गड़ा बचाओ के बड़े हैं और माँ के भक्त हैं। माँ की बहुत सेवा की है और बचाओ के सभी सामाजिक कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, बापूजी का स्वभाव पहले से बहुत परोपकारी है। तो जेठा भाई, हम चाहते हैं कि इस बार साइकिल सवारों की यात्रा का शुभ आरंभ बाबूजी अपने हाथों से हरी झंडी दिखा के करें। ओहो, ये तो बहुत सम्मान की बात है। तो फिर ये हमारी आमंत्रण पत्रिका में छाप दे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बापूजी के नाम से माताजी के चरणों में 5 साइकिल भी भेंट देना चाहता हूँ, उसका स्वीकार करना प्लीज। वाह वाह जेठा भाई, जैसा सुना था वैसा ही पाया। भाई आज के जमाने में भी आपके बापूजी के लिए आपके दिल में इतना आदर, सम्मान और प्यार है। वाह। अरे भाई, यही तो हमारी भारतीय संस्कृति की महानता है। वो कहते हैं ना, भूलो चाहे कुछ भी कभी, माँ बाप को कभी भूलना नहीं। बाय 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 बाय। एक और रिक्वेस्ट मैं कर सकता हूँ आप लोगों को? हाँ। ये जो आपकी साइकिल सवारों की यात्रा है, उसका शुभारंभ आप
हमारी गोकुलधाम सोसाइटी से कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो बापूजी आप ये सब साइकिल सवारों को हरी झंडी दिखाकर इनकी यात्रा को शुभेच्छा देंगे ना? अरे हाँ हाँ जेठिया, क्यों नहीं। अरे ये तो मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। आप लोगों ने मुझे और मेरी गोकुलधाम सोसाइटी को ये सम्मान दिया, उसके लिए मुझे इतनी खुशी मिली है कि मैं बता नहीं सकता। बोलो आशापुरा मात की जय। हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से ये ध्वजा आशापुरा माँ के मढ़ में चढ़ा दे। बोलो आशापुरा मात की जय। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के महिला मंडल की तरफ से आप ये चुनरी आशापुरा माँ को चढ़ा देना। बोलो आशापुरा माता की जय। आप लोग आशापुरा मंदिर जा ही रहे हो, तो पास में हाजी पीर की दरगाह है, क्या ये चादर वहाँ पर चढ़ा दोगे? जरूर चढ़ा दूंगा। थैंक यू, थैंक यू। बोलो आशापुरा माता की जय। आशापुरा माँ आप सब लोगों की रक्षा करे और आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। शुभ यात्रा। जय भवानी, जय अम्बे, 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 जय अम्बे, जय अम्बे, जय भवानी, जय अम्बे, जय अम्बे, जय भवानी, 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 जय अम्बे, जय अम्बे, जय अम्बे, जय भवानी, 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 जय अम्बे। बोलो आशापुरा माता की जय। वाह वाह, मस्त मज्जा आली आज। क्या सरप्राईज दिया है जेठाबाई ने, वाह। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सरप्राइज दिया। हाँ। लेकिन जेठालाल से उम्मीद नहीं थी। मतलब चंपक चाचा को जेठालाल से उम्मीद नहीं थी ना ऐसा सरप्राइज मिलेगा। चाचा जी कितने खुश थे, देखा तुमने? हाँ, वो होंगे ही ना। जिस बच्चे को माँ बाप ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही बच्चा अगर बड़ा होकर माँ बाप की सारी मनोकामनाएं पूरी कर दे, तो माँ बाप तो खुश होंगे ही ना। बिल्कुल सही कहा माधवी। एक्चुअली माँ बाप की खुशी में जो खुशी होती है ना, वो किसी और चीज में कहा। तुम्हें पता है माधवी, हमारे जमाने में बोला बोला नहीं रहने दो। बताइए ना, मुझे सुनना है। पता है माधवी, हमारे जमाने में मैं भी आई बाबा की बहुत सेवा करता था। आई को रसोई में मदद करता था, बाबा को खेत पे जाके मदद करता था, बहुत आनंद मिलता था। कितनी छान, आप मुझे भी कितनी मदद करते हो। वाह वाह जेठिया वाह, आज तो तूने खुश कर दिया। तेरी वजह से आज घर बैठे बैठे माँ आशापुरा के आशीर्वाद मिल गए। यात्रा करने का पुण्य गोकुलधाम में मिल गया है बापूजी। जेठिया जेठिया, मुझे तेरी सरप्राइज बहुत पसंद आई। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। लेकिन जेठिया, ऐसी अच्छी अच्छी सरप्राइज मुझे देते रहना है ना। जरूर जरूर बापूजी, जरूर जरूर बापूजी। अरे आपकी खुशी मेरी खुशी बापूजी। मैं जब भी जो भी करता हूँ परिवार की खुशी के लिए ही करता हूँ बापूजी। अरे मैं जानता हूँ जेठिया, मैं तुझे हमेशा डांटते रहता हूँ, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि तू दिल का सच्चा है। पैसे कमाने की लालच में तूने कभी अपनी सच्चाई नहीं बेची। वाह वाह जेठिया वाह, तेरी अंतरात्मा तुझसे ये सब अच्छे काम करवाती है बापूजी। हाँ, और हाँ टपुड़ा, तूने इस काम में तेरे पापा की मदद की, इसलिए मैं तुझसे भी बहुत खुश हूँ। थैंक यू दादाजी। बापूजी, ये लीजिए बर्फी। वाह वाह लीजिए टप्पू पापा। हाँ हाँ हाँ। ले दिक्का। वाह है, मस्त है। कहाँ से मंगाई? मंगाई नहीं है, मैंने बनाई। अच्छा। वाह वाह दया, जबरदस्त टेस्ट है इसका। इसमें क्या कुछ खास मिलाया है? हाँ, इसमें भक्ति मिलाई है। टप्पू के पापा, ये बर्फी माता जी को भोग चढ़ाने के बाद लेकर आई हूँ, इसलिए इसमें अलग ही मिठास है। वाह वाह
मतलब ये माता जी का प्रसाद है। हाँ लाला एक और। अरे रुक क्यों गया? खा खा। अरे एक क्यों, 2-3 और खा है। अरे मैं तो कहता हूँ मैं अपने हाथों से तुझे खिलाता हूँ। बापू ये। हाँ 1 मिनट तू रुक जेठिया, मैं अभी आता हूँ। बापू जी कहाँ गए? पता नहीं। पापा हो सकता है जैसे आपने दादाजी को सरप्राइज दिया वैसे ही दादाजी आपको सरप्राइज दे। हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमको स्वच्छता अभियान में जोड़ा है और देश सेवा करने का एक अवसर दिया है। पूरे गर्व और खुशी के साथ हम ये कहना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने स्वच्छ भारत का अभियान शुरू किया और हम उस अभियान से जुड़ गए और हमारी अपील है देश के हर निवासी से कि अब आप भी इस अभियान में जुड़िए। स्वच्छ भारत, सुखी भारत, प्रगतिशील भारत और एक खूबसूरत भारत बनाए। हमारे गुजराती में कहते हैं स्वच्छता त्या प्रभुता, मतलब स्वच्छता रखेंगे तो वहाँ देवी देवता पधारते हैं। बोलो श्री अम्बे मात की जय। गर्व से कहो हम सफाई करेंगे, जहाँ भी जाएंगे झाड़ू लगाएंगे और देश को स्वच्छ बनाएंगे। ना गंदगी करेंगे न करने देंगे। स्वच्छ भारत, सुंदर भारत। और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और सोमवार को यहाँ होगी गरबा की धूम। आप भी हमारे साथ आनंद लेना मत भूलिएगा। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जेठिया, हाँ बापू जी, ये देख। ये कच्ची पगड़ी है, ये हमारी शान है। आज मेरी तरफ से तुझे ये भेंट। जी हाँ वाह पापा, अब बहुत सुपर्ब लग रहे हो। पापा पापा एक फोटो। हाँ हाँ दो खींचे क्यों बेटा? रेडी? पापा यहाँ पर। हाँ मम्मी आप भी आ जाओ। हाँ बेटा। मस्त आया। बापू जी ये जेठिया, एक बात हमेशा याद रखना, पगड़ी आबरू और रुतबे का प्रतीक होती है। आज तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया, इसलिए मैं तुझे पगड़ी दे रहा हूं। और हाँ जेठिया, ये पगड़ी कोई ऐसी वैसी पगड़ी नहीं है। मैं जब तेरी उम्र का था तब मेरे बापूजी ने मुझे ये दी थी। मैंने मेरी माँ के नाम से पानी की परब बंधवाई थी, तब खुश होकर बापूजी ने मुझे दी थी। इसका मतलब बापूजी ये तो खानदानी पगड़ी है। बापूजी आज आपने मुझे बहुत बड़ा सम्मान दे दिया। हाँ। पापा आप ये पगड़ी संभाल के रखना। जब मैं बड़ा होकर आपके और दादाजी की तरह अच्छे काम करूं तब आप मुझे पगड़ी पहनाना। शाबाश। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं बेटा। माताजी आपका खूब खूब आभार, ऐसे उच्च विचारों वाले परिवार में मेरी शादी कराई। अरे बहू, तेरे लिए भी कुछ है, 1 मिनट रुका। अरे बापूजी आज खुश है। ये आपकी सरप्राइज की वजह से। जी ये ले, माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति तेरे लिए। बापूजी मुझे। अरे बहू, तू तो घर की लक्ष्मी है, तुझसे इस घर में बरकत है। ईंट और सीमेंट से तो सिर्फ मकान बनता है, लेकिन उसे घर की लक्ष्मी बनाती है। अरे बहू, जिस तरह से तू मेरा, जेठिया का और टप्पू का ख्याल रखती है, धन्य है बहू, तुझे धन्य है। थैंक यू बापूजी, पर ये तो मेरा फर्ज है बापूजी। अरे नहीं बहू, बेटा अपने माँ बाप की सेवा करे उसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन तुझ जैसी सुशील और गुणवान बहू मिलना ये तो बहुत बड़े भाग्य की बात है। बापूजी मैं आपकी बहू थोड़ी ना हूँ, मैं तो आपकी बेटी हूँ। मुझे तो हमेशा अपने पिताजी ही नजर आते हैं। हाँ। उल्टा कभी कभी मुझे आप में ससुर जी नजर आते हैं। दया ये संभाल के रखना। बाबूजी मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ ना मतलब जेठिया, तू आज सुबह जल्दी उठा है तो तुझे थोड़ा आराम करना है तो आराम कर ले।
फिर जाना दुकान। और मैं तो कहता हूँ कि आज तुझे छुट्टी लेनी है तो छुट्टी ले ले, नटू बागा दुकान संभाल लेंगे। बापूजी बापूजी आप भी आराम कीजिए ना। वो क्या पूरी रात भर आप सरप्राइज की वजह से सो नहीं पाए, तो आप भी आराम कीजिए। हाँ बापूजी। हाँ हाँ दादाजी, चलिए मैं आपके पैर दबा देता हूँ। हाँ, जा जा बेटा जा, शाबाश शाबाश शाबाश। आइए, आराम। हाँ मैं लेता। हेलो हेलो जेठा भाई, अंजलि बोल रही हूँ। दया भाभी है घर पे? एक मिनट अंजलि भाभी का फोन। हाँ बोलिए अंजलि भाभी। दया भाभी, आपको याद है ना कि अभी मेरे घर पे मीटिंग है, आप आ रही हो ना? अंजलि भाभी मैं अभी आई हूँ। जल्दी पहुँचिए। हाँ वही। टप्पू के पापा, मैं अंजलि भाभी के घर जा रही हूँ। आज हमारी महिला मंडल की मीटिंग है। अच्छा ठीक है, तो चल मैं भी आता हूँ। मैं वहाँ रहूंगा तो कुछ सलाह वला अगर देना चाहूँ तो दे सकता हूँ ना। हाँ ये मजा आएगा। कौन कौन आ रहा है? कोमल भाभी, अंजलि भाभी, भिड़े बहन, रोशन भाभी और मैं। बबीता जी को भूल गई तू? हाँ भूली नहीं हूँ। बबीता जी भुलेसर गए हैं हम सब के लिए नवरात्रि के कपड़े की खरीदी करने के लिए। अच्छा टप्पू के पापा एक मिनट, मैं ये सब रख के आती हूँ, फिर हम चलते हैं। दया मैं क्या कहता हूँ, वैसे भी मुझे थोड़ी नींद तो आ ही रही है। वहाँ मीटिंग में बैठ के अगर मैं ऐसे झोंका खाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो एक काम कर, मैं नहीं आता हूँ, मैं सो जाता हूँ। हाँ ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आज तो हम लोग माता जी की ऐसी आरती करेंगे ना, और ऐसा गरबा करेंगे ना कि वो धार्मिक सीरियल में देवी देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाते हैं ना, वैसे हमारा गरबा आरती देखकर देवी देवता ऊपर से फूल बरसाएंगे। हाँ, ऐसी धूम मचाएंगे, ऐसा रंग जमाएंगे कि गरबा खेलने में गोकुलधाम सोसाइटी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। पर मैं क्या कहती हूँ कि इस बार नवरात्रि में कुछ हटके, कुछ नया, कुछ अलग करते हैं ना, मतलब मजा दुगना हो जाएगा ना। मैं मालियो, हम लोग अंताक्षरी का कंपटीशन रखे तो कैसा रहेगा? रोशन भाभी, नवरात्रि का त्योहार है, नवरात्रि। इसमें तो नाचते हैं, कूदते हैं, और आप कह रहे कि अंताक्षरी करते हैं। बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, मजा नहीं आएगा। कुछ और सोचिए ना, कुछ एक्साइटिंग सोचिए। यस, गरबा कंपटीशन रखते हैं। क्या कोमल भाभी, गरबे की कंपटीशन रखेंगे तो जीतेगी तो दया भाभी। हाँ, हे बरोबर है। दया भाभी, आप तो गरबा की एकमेव क्वीन हो। तो कैसे रख सकते गरबा कंपटीशन? ठीक है, तो इस बार मैं गरबा नहीं खेलूंगी। ये क्या बोल रहे दया भाभी? दया भाभी, नहीं दया भाभी, आपके बगैर गरबा करने में मजा ही नहीं आएगा। हाँ, बराबर बोल रही रोशन भाभी। दया भाभी, आपको गरबा करना ही पड़ेगा। हम मजाक कर रही थी कि हम कुछ अलग सोचते, एकदम धमाल वाला सोचते हैं। धमाल वाला, कुछ एक्साइटिंग। फैंसी ड्रेस थीम रखते हैं। क्या बात है भाभी। एक मिनट। अरे फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं रख सकते। क्यों? आप सब वापस भूल गए? हम सब ने मिलकर तय किया है कि इस बार हम सब एक रंग के चनिया चोली पहन के गरबा खेलेंगे। हम अनेक रंग एक, और बबीता जी हम सब के लिए एक रंग के चनिया चोली, केडिया, ओढ़नी लेने गए हैं। तो फैंसी ड्रेस थीम नहीं रख सकते। बराबर। सॉरी। कुछ अलग हटके। मेरे पास मस्त आइडिया है। क्या? हमारे अहमदाबाद में नवरात्रि में टाउटू की फैशन है। I have a टाउटू। What is टाउटू? एक मिनट दया भाभी, वो टाउटू नहीं पोपटियो होगा। पोपटियो फेमस है। अरे नहीं, टाउटू मतलब वो हिंदी में जिसको गोदना बोलते हैं और गुजराती में बोलते हैं छुंदड़ा। वो अलग अलग चित्र बनाते ना, हाथ में, पीछे, पीठ में, ऐसे। ये इसे गोंदड़ काय गो भाई। दया भाभी टैटू कहना चाहती है। टैटू, छुंदड़ा। एक्चुअली इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आइडिया। मजा आएगा। देखते हैं कौन कैसे अलग अलग डिजाइन के टैटू बनाता है ना।
हम सब टैटू बनवाएंगे। अब देखते हैं कि टैटू के रंग और गरबा के संग किसकी जोड़ी सबसे ज्यादा शानदार दिखती है। इतनी धूम मचाएंगे, रंग जमाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएंगे। यस आज तो मजा आ जाएगा। आज की रात तो गरबा टू हो जाएगी। गरबा टू। Now again I have a doubt too. Me too. पाछू टेसू। दया भाभी, what is two? गरबा टू मतलब आज हम गरबा भी खेलेंगे और टोटू भी बनाएंगे, इसलिए होगा ना गरबा टू। दया भाभी अब टॉक खा गई। सॉरी। हाँ, और बबीता जी जो हमारे लिए मस्त कपड़े लेकर आने वाली है, उसके साथ धमाल करेंगे। डांडिया से डांडिया टकराएंगे और हम मस्त गरबा गाएंगे। हाँ, मैं क्या कहती हूँ, अगर सब तय हो ही चुका है तो चलो ना इनको प्रस्ताव सुनाते हैं। इनको किनको? इनको किनको? असं काय? इनको मतलब मेरे ये क्या ये वो इनको उनको किनको? ये मतलब ये क्या? ये क्या? एकमेव सेक्रेटरी। ये अभी सूप कम में देरी क्या? चलो तैयारी करते हैं। दया भाभी, अंजलि भाभी, रोशन भाभी, कोमल भाभी, आप। अरे भीड़ भाई, पत्नी की साड़ी को इस्त्री करना शर्माने वाली नहीं, गर्व करने की बात होती है। मानवा पड़ा भिड़े भाई, मेरे रोशन से तो मैं एक रुमाल आयन करना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ। और भिड़े भाई, हम सब तो हमारे पति को आपका एग्जाम्पल देते हैं कि जाइए देखिए भिड़े भाई को कि माधवी भाभी को घर के हर काम में मदद करते हैं। वो सब भी मेरे इसी बात का तो मजाक उड़ाते हैं। वो भी इतने एंथुसियाज्म के साथ। करेक्ट। क्या? उत्साह के साथ। हाँ, बराबर है। भीड़े भाई, पति घर में पत्नी को मदद करते हैं ना, तब जीवन के आसमान में संगीत इंद्रधनुष बन जाता है। कहते? तब जीवन संगीत वाला और आसमान इंद्रधनुष वाला बन जाता है। वाह, चांगलं चांगलं। कशाला आले सांगितलं नाही एकदम अचानक। हाँ, वो माधवी भाभी हम सबको लेकर आई हैं। अयो मैं? बताइए माधवी भाभी, आप आपके इनको क्या प्रस्ताव बताने वाले थे, वो बताइए। क्या प्रस्ताव? नहीं, त्याचं काय है, आज नवरात्रि है ना, तो गरबा खेलने के साथ साथ हम लोग टैटू भी करवाने वाले हैं। टैटू? हाँ। मैं समझाती हूँ। जब पति पत्नी को काम में हाथ बटाते हैं ना, तब जीवन संगीत में दया भाभी, वो मैं समझ गया, मैं टैटू की बात कर रहा हूँ। वो क्या है कि शरीर पर छुंदड़ा करते हैं, वो यहाँ पर छुंदड़ा। दया भाभी, इनको पता है टैटू क्या है? हाँ दया भाभी, टैटू मुझे मालूम है क्या है। मैं ये बोल रहा था कि टैटू मतलब वही ना कि अगर एक बार आपने जो कर लिया तो वो परमानेंट हो जाता है। मतलब मान लो किसी ने ऐसे मुंह पे ऐसे शेर बनाया और वो गया ही नहीं तो। पर मुंह पर शेर क्यों बनाएगा कोई? एक मिनट भिड़े भाई, मैं आपकी बात समझ गई। आप परमानेंट टैटू की बात कर रहे हैं जो हमेशा के लिए होता है। हम टेम्पररी टैटू की बात कर रहे हैं जो बनाने के बाद जब चाहो निकाल सकते हो। हाँ, हाँ, और आजकल तो त्योहार में सब वो रिमूवेबल टैटू ही लगाते हैं। अच्छा, रिमूवेबल टैटू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर भाई, आपकी हाँ है ना, सोसाइटी के सेक्रेटरी भाई की हम रजामंदी समझे। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अनोखा आइडिया है। आज तो सोसाइटी में गरबा की धूम मच जाएगी। हाँ, गो अहेड गो अहेड। मतलब कैरी ऑन। मतलब लगे रहो, अच्छा है। हाँ। खुश खबर, गोकुलधाम सोसाइटी के महिला मंडल द्वारा आज रात गरबा के साथ साथ टैटू बनाने का आयोजन किया है। भाई वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। सबसे अनुरोध है कि वो अपनी जोड़ी में आए, आंखें चकाचौंध हो जाए, ऐसे सज सवर कर आए, ऐसे टैटू बनाए कि लोग देखते रह जाए। हर जोड़ी को टैटू करने का अनुरोध है और उसके तुरंत बाद गरबा की धूम मचेगी। बरोबर ना? क्या 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 बरोबर क्या? ये क्या लिखा है? सबसे अनुरोध है कि अपनी जोड़ी में आए, हर जोड़ी को टैटू करके आने का अनुरोध है। ये जोड़ी जोड़ी क्या लगा रखा है?
अरे पोपटलाल, अरे क्या पोपटलाल भाई, जो जोड़ी में ना वो कार्यक्रम में आए ही नहीं। मैं आऊं ही नहीं नवरात्रि के कार्यक्रम में। नहीं 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 भिड़े, तू जानता है कि मुझे गरबा खेलने का कितना शौक है। मैं पूरा साल नवरात्रि का इंतजार करता हूँ और तूने लिख दिया कि जोड़ी में आना। तो भिड़े मुझे एक बात बता कि अगर मेरी शादी हो रही है तो तुझे इससे प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा शादी का क्या संबंध है पोपटलाल? अरे क्या क्या संबंध है भाई? हो सकता है कि गरबा खेलते खेलते किसी लड़की को मेरा गरबा इतना पसंद आ जाए कि वो मेरे प्यार में पड़ जाए। मुझे पूरा यकीन है कि इस साल माता जी मेरे लिए मेरा जीवन साथी नवरात्रि में भेजेगी और तूने लिख दिया कि जोड़ी में आना। कैंसिल करो भाई, ये प्रोग्राम कैंसिल करो। पोपटलाल शांति शांति पोपटलाल, मेरी बात सुनो। देखो भाई, मुझे जो महिला मंडल ने बोला वैसे मैंने नोटिस बोर्ड पे लिख दिया। अरे तुम तो आ ही सकते हो ना। तूफान को कौन रोक सकता है? मैं तूफान हूँ। तूफान मतलब तुम तूफान एक्सप्रेस में काम करते हो ना, वरिष्ठ युवा डैशिंग पत्रकार, वैसे तूफानी पत्रकार, वैसे तूफान। हाँ अरे भाई, तुम्हारे बगैर तो कार्यक्रम हो ही नहीं सकता, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। अगर तुम नहीं आए ना तो मैं कैंसिल कर दूंगा कार्यक्रम। ये हुई ना बात। थैंक यू बेटे, थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लिखा है, मस्त लिखा है। थैंक यू थैंक यू। टप्पू सेना, यहाँ नोटिस पढ़ो। नहीं आओ बच्चों, आओ जल्दी आओ, भिड़े अंकल ने बहुत अच्छा लिखा है। पढ़ो पढ़ो। उत्तरी वाह वाह भिड़े अंकल, आज आप पहली बार आपके जमाने को छोड़कर हमारे जमाने में आ गए। वाह टैटू, वाह वाह वाह। अरे भाई टप्पू, मैं हमारे जमाने में ही हूँ। ये जो आइडिया है वो तुम्हारी मम्मियों का है। सबकी मम्मी एकदम बेस्ट है। 3 cheers for our mummies. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! लेकिन बाबा, ये टैटू बनाएगा कौन? इसके लिए तो हमें कोई प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट की जरूरत पड़ेगी ना। और हाँ भाई भिड़े, अगर टैटू बनाने वाले आर्टिस्ट अलग अलग हो तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? अरे क्या क्यों? अगर एक ही आर्टिस्ट हुआ और उसने सबके टैटू बनाए और किसी ने पूछ लिया कि भाई उसका टैटू क्या है, और अगर उसने बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ तो सरप्राइज नहीं रहेगा। हाँ ठीक है, अलग अलग ढूंढेंगे। हाँ पोपट अंकल बराबर कह रहे। चलो हम लोग टैटू आर्टिस्ट को लेकर आते हैं। चलो अरे टप्पू, क्या जरूरत है? हमारे सोसाइटी में एक टैटू आर्टिस्ट है। कौन रे गोळ्या? अरे भिड़े अंकल, आप। ओह छुपे रुस्तम, भाई तूने नया चालू किया टैटू का, बताया ही नहीं है किसी को? नहीं पोपटलाल, ये गोळ्या, तुम्हें किसने बोला मुझे टैटू बनाने आता है? अरे कैसी बात कर रहे हैं भिड़े अंकल? आप इतना अच्छा ड्राइंग कर लेते हैं तो टैटू बनाना तो आता ही होगा ना। क्या ऐकलं? अरे भाई गोली बेटा, ये टैटू बनाना और ये ड्राइंग करना अलग अलग होता है। देख, आर्ट वेगळं आर्ट है। भिड़े अंकल हमारे सोसाइटी के नजदीक में टैटू आर्टिस्ट है, चलो उसको मिलकर आते हैं। एक मिनट तुम लोग यही रुको, मैं माधवी को बोल के आता हूँ। अरे वो मजा आ जाएगा भाई। माधवी, ओ माधवी, क्या हो? मैं जरा बच्चों के साथ बाहर जा रहा हूँ, वो टैटू आर्टिस्ट को लेके आते हैं। हाँ हाँ, अच्छा आर्टिस्ट लेके आना। हाँ हाँ आहो। हाँ इकडे। पैसों के बारे में ज्यादा मत सोचना, भले ही बजट थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन अच्छा टैटू आर्टिस्ट लेके आना। हाँ ओ जाऊ? हाँ, अच्छा आर्टिस्ट। कळलं ग, काय 10 वेळा तेच तेच तेच। गरबा 2 है ना कमाल का शब्द, लेकिन जितना कमाल का शब्द है उतना ही अर्थ इसका जबरदस्त है। गरबा 2 यानी कि गरबा विद टैटू। भाई दया भाभी ने ये जबरदस्त शब्द ढूंढ निकाला है। गरबा और टैटू का समागम संगम, भाई यही तो गोकुल धाम है। यहाँ सदियों पुराने संस्कार हैं तो नए जमाने का स्टाइल भी है। अब यहाँ पे टैटू के साथ साथ गरबे का मजा और धमाल बड़ा ही होने वाला है। अब देखना यह है कि कौन कैसा टैटू बनाता है। बबीता जी कैसा टैटू बनाएंगी, दया भाभी जो कि गरबा क्वीन है वो किस तरह का टैटू बनवाएंगी, और सबसे बड़ी बात, किसके टैटू पे निगाह ठहरेगी सबकी। टैटू और गरबा का ये कमाल का संगम यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे सब कुछ 2 है। 2 यानी कि डबल मजा, डबल हंगामा, डबल हंसी, डबल मस्ती और डबल गरबा। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए और हंसते रहिए। डबल आप चिंता मत कीजिए सर, आपको जो चाहिए जैसा चाहिए टैटू बन जाएगा। अरे मेरे टैटू के चर्चे पूरे फिल्म इंडस्ट्री में है। अरे कई फिल्म स्टार्स के टैटू बनाए हमने।
आप लोग फटाफट डिजाइन पसंद कीजिए। हाँ वही। फ्रेंड्स, मैं तो पूरी बॉडी पे टैटू बना लूंगा। समोसा, भेल, मसाला डोसा, वड़ा पाव। ए गोड़ा, ए मेनू कार्ड। हम लोग होटल में नहीं आए भाई, क्या है? जरा शांत रहा। देखिए भाई, हमें सबसे सस्ते और अच्छे टैटू दिखाइए। अरे सर, आप पहले टैटू सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद पैसे तय कर लेंगे। वीडियो अंकल, आप एक काम करो, आप एनाकोंडा का टैटू बना लो। हाँ कौन? अरे एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप। या फिर आप चाइनीज ड्रैगन बना लो। नहीं तो अरे आप ये खोपड़ी बना लो, ये यहाँ पर मस्त, एकदम मस्त लगेगा। टप्पू, हम लोग को नवरात्रि का पवित्र त्योहार मनाना है, किसी को डराना नहीं है। भाई हमें ऐसा टैटू बनाना है जिसे देखकर सामने वाला प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। हाँ। और शादी के लिए फौरन हाँ कर दे। इन शॉर्ट, हमें सस्ते, सुंदर लेकिन टिकाऊ टैटू नहीं चाहिए। और हाँ अंकल, हम टप्पू सेना है, हमें ऐसा टैटू बनाना है जिसकी थीम एक हो, ताकि हमारी दोस्ती नजर आए। डोंट वरी बच्चों, हो जाएगा, आइए बैठिए। नहीं, अभी यहाँ पे नहीं बैठना है। दरअसल हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी से आए हैं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। क्या है, सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, उनको भी टैटू बनवाने हैं। तो आपके साथ अगर आप 7-8 और आर्टिस्ट को लेके आएंगे तो आसानी होगी, है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल लाइएगा। मतलब किसी को पता नहीं चलना चाहिए एक दूसरे के टैटू के बारे में। ठीक है, मैं मेरे कलीग्स को लेके आपके सोसाइटी में आ जाऊंगा। मैं और मेरे कलीग्स ऐसे टैटू बनाएंगे कि देखने वाले देख के दंग रह जाएंगे। अब तो मुझे भी टैटू बनाने का अनोखा उत्साह आ गया। आज तो मजा पड़ी जैसे गरबा, डांडिया अने टैटू। क्या बात है, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। ओ माँ, आज तो बहुत बड़ी बात हो गई। पता है, टप्पू के पापा ने बापूजी को जबरदस्त सरप्राइज दी। हाँ, क्या है, यहाँ मुंबई से हर साल आशापुरा माँ के भक्त माताजी का मठ जाते हैं। हाँ, साइकिल पर सवार होकर 6 कच्छ तक। हाँ, तो माँ वो सभी भक्त आज हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में आए थे। और बापूजी ने उनको हरी झंडी बताई। हाँ, और फिर उन्होंने अपनी यात्रा का आरंभ किया। माँ, बहुत मजा आ गया। और माँ, पता है, इस सरप्राइज से खुश होकर बापूजी ने टप्पू के पापा को खानदानी पगड़ी भेंट दी। हाँ, और माँ, पता है, बापूजी ने मुझे भी गिफ्ट दी। क्या पता है? लक्ष्मी जी की मूर्ति। हाँ। माँ, बापूजी मुझे बहू नहीं, बेटी मानते हैं। सच में मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि ऐसे परिवार में मेरी शादी हुई है। हाँ। और क्या, अभी देखो ना, आज तो हमारी सोसाइटी में धमाल होने वाला है। अरे क्या है कि हम लोग आज गरबा के साथ साथ टैटू भी बनाने वाले हैं। अरे टैटू में वो ऐसे हाथ में छुंदड़ा नहीं करते, ऐसे वो हरी हरी टपकी होती है, चित्र बनाते हैं। हाँ, बराबर फैशन घूमती रहती है। आ गई पुरानी फैशन। हाँ माँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा टैटू बनाऊं। हाँ, तुम्हारे ध्यान में कुछ टैटू का आइडिया है ना तो बताना। क्या बात कर रही थी माँ से? वो हम सब सोसाइटी में टैटू कराने वाले हैं ना, उसकी बात कर रही थी। टैटू मतलब? टैटू गुजराती में छुंदड़ा बोलते हैं ना, वो शरीर पर अलग अलग प्रकार के चित्र बनाते हैं, ऐसा कुछ। अरे वो टैटू नहीं, उसे टट्टू कहते हैं। ओह सॉरी। लेकिन दया, ये तो मस्त खबर सुनाई तूने। गरबा के साथ साथ टट्टू करवाने का मजा आएगा। देखना, ये कच्ची मणु ऐसा टट्टू बनवाएगा कि देखते ही सबकी आंखें बड़ी हो जाएगी। कोई ऐसी जबरदस्त चीज बनानी पड़ेगी कि देखते ही लोग कह उठे कि टट्टू हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। लेकिन उससे पहले टट्टू बनाने वाला कलाकार भी ढूंढना पड़ेगा ना भाई। अरे चिंता मत कीजिए, टप्पू सेना टट्टू कलाकार ढूंढने ही गई है। सबके लिए अलग अलग टट्टू कलाकार आने वाले हैं। चलो बढ़िया, तो अभी क्या टट्टू बनाना सिर्फ वही सोचना है, ठीक है? इधर किधर, इधर है भाई। ओ, हाँ बोलिए नट्टू काका। नहीं सेठ जी, नट्टू काका नहीं, बाघा बोल रहा हूँ। हाँ बोल बाघा। सेठ जी आप कहाँ हैं? घर पे।
क्यों? क्या क्यों? नहीं मतलब आज आप दुकान नहीं आ रहे? बापूजी का फोन नहीं आया? किस बारे में? कि मैं दुकान नहीं आ रहा हूँ? नहीं। अच्छा तो नटू काका को किया होगा। नहीं सेठ जी, अगर नटू काका को फोन किया होता तो उनका फोन मुझे वडनगर से आया होता। नटू काका वडनगर गए? भूल गए सेठ जी, आप ही से तो छुट्टी लेके नटू काका वडनगर गए हैं। वो कुल देवी की पूजा करनी है ना। सॉरी मैं भूल गया भाई, वो तो हर साल जाते हैं ना। ठीक है चल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, पहुँचता हूँ दुकान। नहीं सेठ जी, आपको आना है तो आइए, वरना मैं तो दुकान संभाल ही लूंगा। पक्का संभाल लेगा? क्यों सेठ जी, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? मैंने भरोसा तो है, पर वो क्या है, आज यहाँ सोसाइटी में गरबा की जबरदस्त तैयारी चल रही है और गरबा के साथ साथ टट्टू भी बनाने वाले हैं ना। टट्टू? वो पहाड़ पे चढ़ने के लिए काम आते हैं वो वाले टट्टू? अरे वो टट्टू होता है, ये टट्टू वो नहीं हो बदन पे वो चित्र विचित्र वो चित्र बनाते हैं, वो क्या बोलते हैं, छुंदड़ा। अच्छा सेठ जी, टैटू। हाँ वही। अरे वाह, ये तो बहुत मजे की बात है। हाँ तो उसी की तैयारी के लिए मैं घर पे रुका हूँ भाई। अच्छा, कोई बात नहीं सेठ जी। हाँ ठीक है, तो फिर कुछ काम हो तो फोन करना मुझे, ठीक है? हाँ सेठ जी। ओके। टप्पू के पापा बताइए ना, हम क्या टट्टू बनवाए जिससे हमारा वोट पड़ जाए? सोचते हैं। हाय। अरे बबीता जी, आइए। बबीता जी, आप तो भुलेश्वर गए थे ना शॉपिंग करने? हाँ, मैं जाके भी आ गई। हो फटाफट जाके आ गए। अय्यर भाई क्या रॉकेट में बिठा के लेके गए थे? आइए बबीता जी, अय्यर भाई बैठिए। बैठिए आइए। आजा। वाह बबीता जी, खरीदी करके लेके आए कपड़े। दया भाभी, बहुत सुंदर कपड़े मिले। आई होप सबको पसंद आए। अरे कैसी बात कर रहे हैं बबीता जी, सवाल ही नहीं है। आप खरीदी करके कपड़े लाए और किसी को पसंद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है? नहीं दे? हाँ बराबर है, बबीता जी की पसंद तो A1 होती है। बस एक चीज में गोथा खा गए। क्या? मेरे को लगा तुम कुछ बोलना चाह रहे हो। नहीं कुछ नहीं। ये लीजिए मीठा जी, ये आपके लिए है। और दया भाभी, ये आपका है। मस्त है कलर। बबीता जी, दादा जी और टप्पू के लिए। थैंक यू। वेलकम। जबरदस्त पसंद है आपकी बबीता जी, मुझे तो मेरा कपड़ा बहुत पसंद है। जेठालाल, तुम्हारे कपड़े मैंने पसंद किए हैं। आपने? हाँ, क्यों नहीं कर सकता? ये बबीता जी, He is just joking जेठा जी, सारे कपड़े मैंने ही सिलेक्ट किए। हाँ वही तो मैं सोचूं, अय्यर भाई और काठियावाड़ी कपड़े घर बैठ नहीं रही थी। मतलब मानने में ही नहीं आ रहा था, लेकिन मस्त कपड़े नहीं थे। हाँ बबीता जी, आज महिला मंडल की मीटिंग में हम लोगों ने तय किया है कि रात को गरबा खेलने सब लोग टोटू के साथ आएंगे। टोटू नहीं, टट्टू। जेठालाल, टट्टू भी नहीं, टैटू। It's okay. Actually हमने नोटिस बोर्ड में पढ़ा। I think it's a brilliant idea. बहुत मजा आएगा। तो आप क्या बनाने वाले हैं बबीता जी? सॉरी जेठालाल, यह तुमको नहीं बता सकते। नहीं अय्यर भाई, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, बबीता जी से पूछ रहा हूँ। जेठालाल, कोई भी किसी को भी पूछे, किसी को भी कोई कुछ बताना नहीं चाहिए। जेठा जी, actually he's right. पहले से कह दिया तो क्या मजा है? I think it should be a surprise, हाँ? अरे हाँ, टप्पू के पापा, सरप्राइज से याद आया। क्या? आज अपने बापूजी को सरप्राइज दी और बापूजी ने खुश होकर आपको पगड़ी पहनाई। और ये बात मैंने माँ को बताई तो माँ भी एकदम खुश हो गई और मैंने तुरंत आपका नया नाम रख दिया। बाद में दे, अभी बबीता जी अय्यर भाई है, जरा कॉफी बना के लेके जा। दया भाभी, काफी नहीं चाहिए। आपकी मम्मी ने जेठालाल का क्या नाम रखा है वह बताइए। वीर पाखड़ी वाला। क्या पागड़ी वाला? वीर पागड़ी
पाकड़े पाड़ो। बबीता कैसा नाम है? वीर पाकड़े पाड़ो। अय्यर भाई, आप इतना हंस क्यों रहे हैं? ये तो बहुत सम्मानजनक नाम है, वीर पाखड़ीवाड़ा। सॉरी बबीता, चले वो टैटू क्या बनाना है वो भी डिसाइड करना है। हाँ एक्चुअली ओके, वी शुड लीव एक्ट। बस जाना है बबीता जी। वैसे बबीता जी, टप्पू से ना टैटू बनाने वाले कलाकारों को लेकर आती ही होगी। आज तो सब लोग ऐसे तैयार होंगे ना कि धूम मच जाएगी और एक दूसरे के टैटू देखकर सब लोग एकदम दंग रह जाएंगे। आज की रात तो रंगीली होगी, बहुत सारी मस्ती होगी। तो बोलो श्री अम्बे माता की जय। हंस, ये टैटू आर्टिस्ट डैनी है। हेलो सर। जल्दी बताओ ना कौन सा टैटू बनाना है। टैटू बनाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, वैसे मैं लोगों को इंजेक्शन लगाता हूँ, लेकिन मुझे सुई से बहुत डर लगता है। मैं टैटू नहीं बनवाऊंगा। कम ऑन हंस, रिलैक्स। मैंने इनसे बात कर ली है, ये सुइयों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डोंट वरी, मैं ऐसे टैटू बनाऊंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि टैटू कब बन गया। मैं इससे टैटू बनाऊंगा, ऐसा लगेगा कि मोर पंख घूम रहा हो। सिंपल। ये देखिए, इससे लाइए, आपका हाथ दीजिए। हाँ, कम ऑन हंस। देखिए, सो सिंपल। शुरू तो करने दो। अरे हंस, संभालो। देखो, तुम्हारा टैटू बनना बाकी है, मेरा टैटू बनना बाकी है, हमें तैयार भी तो होना है, देर हो जाएगी। लेकिन मुझे बहुत खुदकुरी हो रही है। अच्छा ठीक है, काम करते हैं, मैं टैटू बना लेती हूँ, तुम देख लेना किस तरह से कंट्रोल करते हैं। ओके ओके। सिंपल, अभी पता चलेगा। रिलैक्स। ओके, आप मेरे लिए एक मस्त टैटू बनाइए। हंस, वॉच दिस। कुछ नहीं होता। अरे रुकिए, पता चल। अरे सॉरी सॉरी। आप हंसेगी तो टैटू कैसे बनेगा? रोशन, वक्त बहुत कम है, तुमने डिसाइड किया कि तुम टैटू कौन सा बनाने वाले हो और हमें तैयार भी होना है। ओए सोनिए, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। मैंने समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा टैटू बनवाऊं यार। और टैटू जो है ना, वो एकदम अनोखा, डिफरेंट, शानदार, लाजवाब होना चाहिए। हाय हाय रोशन, तू 4 टैटू बनाएगा? अरे तेरे इश्क में तो 4 क्या 40 टैटू बनवा दूंगा। रोशन, एक काम कर, तू हाथ पे ये लिख दे, मैं शेरदिल सरदार। और सुनिए, तू भी कमाल करती है यार। वो जितने भी सरदार जी है ना, वो शेरदिल ही होते हैं। वो इसको लिखवाने की जरूरत है, ये तो ऑलरेडी सच है यार। और सुनिए, एक काम करता हूँ, यहाँ इस हाथ पे ना मैं अपनी गड्डी का टैटू बनवा देता हूँ और यहाँ लिखवा देता हूँ, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। और तू एक काम कर, अपने हाथ पे लस्सी का गिलास बनवा ले। और लस्सी का गिलास भरा नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए। क्या है ना, जब तू गरबा खेलेगी ना तो लस्सी डुल जाएगी ना। बोले तू। अरे बड़ी भोली है तू सोनिया, अब मजाक कर रहा हूँ ताकि नए नए आइडियाज आए। देखिए, मैंने सोच लिया है कि मुझे कैसा टैटू बनवाना है। मेरा टैटू सबसे बढ़िया होना चाहिए। वे ऐसा टैटू बनाइए जिसे देखकर कुंवारी लड़कियां मेरे पास आकर मुझसे कहे, पत्रकार पोपटलाल जी, प्लीज प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए। श्योर। थैंक यू। वैसे डोंट माइंड, पर आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? जी, मेरी शादी हो गई है और 2 बच्चे भी हैं। देखिए, हम यहाँ वहाँ की बातें ना करें तो ज्यादा अच्छा है। हम सिर्फ टैटू क्या बनाना है इस पर ध्यान देते। बट सर, यहाँ वहाँ की बातें तो आप कर रहे हैं, मैं नहीं। सॉरी। जी कोई बात नहीं। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसा टैटू बनवाना है? मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ। मेरी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करे ऐसा जबरदस्त टैटू बनाइए। आजकल लेटेस्ट टैटू है 3D टैटू, आप 3D टैटू बना दीजिए। आइए, तुम मेरे लिए एक टैटू की डिजाइन चूज करो। बेटा, मैं तो चूज करूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे लिए टैटू का डिजाइन चूज करो।
मैं भी चूज कर लूंगी तुम्हारे लिए, पर तुम मेरे लिए पहले चूज करो। बबीता, लेडीज फर्स्ट, पहले तुम चूज करो। अरे आप एक दूसरे को ऐसे ही पूछते रहोगे तो टैटू कब बनेगा? I'm sorry, yes. अय्यर, हमारा टैटू एक दूसरे के साथ मैच होना चाहिए। यस, मैड फॉर ईच अदर। हे, मेड फॉर ईच अदर से एक आइडिया है। माधवी, किसी ने सोचा नहीं हो ना ऐसा टैटू बनाना है हमें? अभी मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, तो मेरा टैटू भी ऐसे एकमेव होना चाहिए ना, और हमारे जैसा टैटू किसी का नहीं होना चाहिए। तो क्या बनवा सकता हूँ मैं? आप गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हो, तो पूरी की पूरी गोकुलधाम सोसाइटी बनाएंगे तो? पूरी सोसाइटी? हाँ। टैटू? हाँ। क्या बड़ी है ना, 4-4 विंग, ABCD विंग, शिवाय गार्डन, मंदिर, अरे कहाँ बनवाऊंगा? पूरी बॉडी पे बनाना पड़ेगा टैटू। नहीं माधवी, हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा। एक मिनट बरो, एक आइडिया है। क्या? मतलब ये टैटू बनाएंगे ना तो आपका सीना ऐसा गर्व से फूल जाएगा, मराठी माणूस का नाम ऊंचा हो जाएगा, नहीं? क्या आइडिया दिया है माधवी। सब देखते रह जाएंगे। हाँ। चलिए शुरू करते हैं टैटू बनाना। हाँ। अरे वाह तारक, आपने टैटू बनाना शुरू भी कर दिया? हाँ। देखो तो। नहीं, एक मिनट। नहीं, दिखा नहीं सकता, सरप्राइज है। सरप्राइज मुझसे? हाँ। बीवी हूँ आपकी। टैटू के मामले में कोई पत्नी वत्नी नहीं भाई, सरप्राइज। मेरे कहने का मतलब है सारी दुनिया से सरप्राइज, और दुनिया वाले जब इसे देखेंगे उन्हें मजा आ जाएगा। वैसे तुम्हारे लिए एक सलाह है मेरे पास, तुम करेले का टैटू बनवाओ, अंजलि सूट करेगा तुम पे। मिस्टर तारक मेहता, करेला भी अच्छा ही होता है। अच्छा? पर आप चिंता मत कीजिए, और मैंने सोच लिया है कि मैं कौन सा टैटू बनवाने वाली हूँ। आप सोचती भी हैं? हाँ। देखना मिस्टर तारक मेहता, मेरा टैटू ना आपको और पूरी सोसाइटी को इतना अच्छा लगेगा कि सब देखते रह जाएंगे। भाई साहब, मुझे कोई ऐसा टैटू बनवाना है जिससे पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में तहलका मच जाए, देखते ही लोग चक्कर खा के गिर जाए। अगर ऐसी बात है तो आप अपनी बॉडी पर ऐसा टैटू बनवाइए। क्या ना, मैं आपके मुंह के ऊपर शेर का मुंह बनाऊंगा, और पूरे बॉडी से होते होते पाँव तक आते आते इसकी पूंछ खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, ये तो बहुत बड़ा टैटू है। टप्पू के पापा, इतना बड़ा टैटू आप सबको दिखाएंगे कैसे? हाँ वही, नहीं भाई, वो मुझे मेरे जितना टैटू नहीं चाहिए, छोटा सा लेकिन कुछ मजेदार उसमें होता कुछ दिखाइए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं और देखता हूँ। टप्पू के पापा, आप ऐसा टैटू बनाइए जिससे आपको फायदा भी हो। फायदा मतलब आप आपके 2 गाल और एक कपाड़ का उपयोग कीजिए। एक कपाड़? कपाड़ सबको एक ही होता है। हैं? देखिए, आप टैटू की शुरुआत कपाड़ से कीजिए। नवरात्रि और दशहरा के अवसर पर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदी कीजिए और टीवी और फ्रिज में भारी छूट पाइए। भाई गोकुलधाम में गरबे की जबरदस्त तैयारियां चल रही, बड़ी अनोखी जगह है गोकुलधाम। तो सोचिए यहाँ गरबा भी कितना अनोखा होगा, और कितने अनोखे होंगे टैटू जो गोकुलधाम के निवासी बनाने वाले हैं। सोचिए किस किस तरह के टैटू बनेंगे। भाई हम लोग क्या टैटू बनाएंगे, भिड़े, पोपटलाल, डॉक्टर हाथी, मैं, अंजलि। लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार हमें ये देखने का होगा कि भाई दया भाभी क्या टैटू बनाती है। और वैसे आप जानते हैं कि दया भाभी तो गरबा क्वीन है। जैसे पंछी आसमान में उड़ता है, मछली नदी में तैरती है, ठीक वैसे दया भाभी गरबा खेलती है। अगर सिर्फ एक शब्द में कह दूं तो दया भाभी गरबा की विद्यापीठ है। तो अब इस गरबा क्वीन का गरबा और हम सब के टैटू देखने के लिए आप तैयार हो जाइए, और गरबे की धूल तो उड़ेगी और साथ में होंगे हंसी उठा के। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.